इस बार का बजट होगा ऐतिहासिक, नेवर लाइक बिफोर बजट। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही खुद वित्त मंत्री जी कि इस बार के बजट से आप देखिए क्या कुछ डायरेक्शन और क्या कुछ दिशा देश को मिलती है, देश की इकोनॉमी को मिलती है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला होगा? तो फिर किस बजट को आप कहेंगे कि ये ऐतिहासिक बजट है? इस बजट में ऐसा क्या हो जो वाकई में गेम चेंजर हो? और इस वक्त जब पूरी देश और दुनिया में कोरोना की दिक्कतें हैं और कोरोना से हम उबरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इस बार बजट की हमने थीम रखी है ग्रोथ की वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है, लेकिन ग्रोथ की वैक्सीन इकोनॉमी को चाहिए। तो क्या वित्त मंत्री इस बार इस बजट के जरिए देश की इकोनॉमी को ग्रोथ की वैक्सीन दे पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और ये मेहमान वो हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते पहचानते, क्योंकि हर बजट में मेरे साथ पैनल में यही वो एक्सपर्ट होते हैं जो इस बजट को डिकोड करते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। इंसिडेंटली 4 में से 3 मेहमान ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से फाउंडर हैं। जी हाँ, विजय मंत्री साहब है मेरे साथ, जो JRL मनी के को फाउंडर हैं। अब तो वरिंदर बंसल भी फाउंडर हो चुके हैं ओमकारा कैपिटल के, और टैक्स सूत्रा के को फाउंडर हमारे साथ अरुण आनंद गिरी है, और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ TP ओसवाल सर भी हैं। सर, आप सबका स्वागत है। थैंक यू। फाउंडर ही है। हाँ, आप भी फाउंडर है? अरे तो चलिए, हम आज तक डेजिग्नेशन सर की यूज करते हैं इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट, लेकिन सर भी फाउंडर हैं TP ओसवाल एंड कंपनी के। तो आप सबका स्वागत है। अच्छा, आइडिया यही है आज के डिस्कशन का कि इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए, ताकि मैं आपसे पहले समझ लूं और फिर उस दिन बजट के दिन फिर मैं उसी हिसाब से आप लोगों से सवाल करूं तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। तो ओसवाल सर, शुरुआत आप ही कीजिए। पहली चीज, हमेशा बजट में टैक्स को लेकर ही रहता है कि कुछ ना कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ होंगे। तो पहली चीज तो ये बताएं कि क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद मैं पूछूंगा क्या होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए उस पर तो बहुत क्लियर कट लिस्ट है। हाँ, काफी चीजें, इनकम टैक्स का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, वेल्थ टैक्स नहीं आना चाहिए, एस्टेट ड्यूटी नहीं आनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। हाँ, वो नहीं आने चाहिए। ओके। और ये आता है तो निगेटिव है। ओके। और उसमें खास करके टिंकरिंग जो गवर्नमेंट करेगी डिसअलाउंसेस वगैरह में, ये है। अभी इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया है OECD के साथ, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह जो चक्कर चलता है इनका बहुत जोर से चल रहा है। लेकिन जिस तरह से जो गवर्नमेंट ये साल पर्टिकुलरली पेंडेमिक होने के कारण लोगों को अभी भी ऑफिसेस चालू नहीं है, वो सब देखते हुए गवर्नमेंट को स्क्रूटिनी मैटर पे भी रिलैक्सेशन रखना चाहिए। ओके। और थोड़ी शिथिलता बहुत जरूरी है। उनके खुद की कहाँ परफॉर्मेंस ठीक चल रही है तो उसके लिए इनको भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को भी ठीक नजरों से देखना चाहिए। ठीक बात। मैडम तो कह रही कि मैं 100 साल में जितना बजट बढ़िया नहीं दिया इतना दे दूंगी इस साल। बढ़िया नहीं बोला, जिस 100 साल में जितना ऐसा बजट कभी नहीं देखा है आपने। हाँ। और कभी नहीं देखा है तो मतलब आज ही देखिए बाजार 750 पॉइंट डाउन हो गए उसके कारण। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जनरली हम कहते हैं ना मार्केट में वरिंदर के, इस पे ध्यान रखना, नजर रखना। वो नजर रखने का मतलब दोनों तरफ होता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी। शेयर बढ़ गया तो भी कहा कि मैंने नजर रखने के लिए कहा था, घट गया तो भी मैंने कहा था। तो क्या मतलब ऐसा बजट 100 साल में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं आया? ये तो ओसवाल सर ने मुझे डरा दिया अभी, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ ना आ जाए कि 100 साल में नहीं देखा। अच्छा, तो मार्केट के लिहाज से आप बताइए कि ऐसा क्या नहीं आना चाहिए? No, I think ओसवाल जी समझ वेरी वेल, यू नो, कि मार्केट को सिर्फ यही होता है सर कि एक सर्टेनिटी और डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है ना, और ये टिंकरिंग नहीं चाहिए होती है, यू नो, इन अ सिंपल मैनर। तो कोविड टैक्स की बात चल रही है, यू नो, जो यू नो बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन 0.3-0.4% ऑफ GDP, यू नो, उतना खर्चा होगा। तो कोविड टैक्स किस रूप में आएगा वो हमें पता नहीं है, राइट? आएगा कि नहीं आएगा वो भी पता नहीं है, यू नो। वो रियल एस्टेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, LTCG, STCG, STT, ये सब चीज़ों से यू नो थोड़ा सुन के डर लगता है, यू नो। ऑल दोस थिंग्स की वो मत कीजिए बस, यू नो। नाम न ले तो बेहतर इनका, नाम बजट बिना इनके नाम के निकल जाए। अरुण, आप बताइए, आप तो चूंकि टैक्स सूत्र आपके पोर्टल पे सारे टैक्स से रिलेटेड एनालिसिस होते ही हैं, तो आपको क्या क्या चीजें नहीं चाहिए इस बजट में? ये क्या नहीं चाहिए ये ओसवाल जी ने बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट एक बात है, जो मोटा थीम होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर का, और जो शायद ना दिखे, वो ये है कि आप कैसे टैक्स प्रोविजंस को यूज कर सकते हो टू बूस्ट कंजम्पशन। आज अगर आपको स्पेसिफिक सेक्टर्स में कंजम्पशन बूस्ट करना है, ओनली वे टू डू इज
इज टैक्स इंसेंटिव, नंबर 1. नंबर 2, आउट ऑफ द बॉक्स टैक्स प्रपोजल्स, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. 2-3 एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बेसिकली बॉक्स लोगों की जेब में पैसा डालो. दैट शुड बी द इनकम बढ़ानी चाहिए, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़नी चाहिए. नहीं तो सेक्टर्स रिवाइव कैसे होंगे? हाँ, लेकिन जिनकी जेब में इनकम है उनके लिए तो बात कर ही नहीं रहे. देखिए, जिसके जेब में इनकम है उसके लिए तो कोई बात कर ही नहीं रहा है. वो तो टैक्स भर ही रहे चुपचाप. बढ़ा दिया टैक्स तो भी भर रहे हैं. आज 42.7% टैक्स है इंडिया में विदाउट सोशल सिक्योरिटी. ये एक ऐसा एक्सेप्शनल देश है जहां सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, फिर भी टैक्स इतना है. लेकिन एम्प्लॉइज के जो चिल्ड्रन स्कूल में जाते हैं उनका जो स्कूल फीस है उसका एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं है. मेडिकल बेनिफिट नहीं अवेलेबल है पूरा. अभी कोविड के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमार पड़ने के बाद जो हॉस्पिटल में गए, कोविड टैक्स की बात करें, कोविड एक्सपेंडिचर अलाउ होना चाहिए. इनफैक्ट कोविड का जो जितना भी एक्सपेंडिचर किया ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस आपको देना चाहिए. आपको नहीं हुआ है तो भी उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसको हो सकता है. अब एक ये नवंबर तक तो कुछ नहीं होने वाला है, यही चलने वाला है गाड़ी. ये साल 2021 का भी साल कोविड में चल गया है, या पेंडेमिक ही है. वैक्सीन आई है सर. अनिल भाई, तो क्या इसमें सब लोगों को देते देते आपको 6 महीने लगेंगे. एक एग्जांपल लीजिए, होटल सेक्टर. काफी होटल्स हर जगह, जहां से मैं आता हूं पूना से या बंबई से, काफी होटल्स बंद हुए. राइट. काफी इसमें छोटे होटल्स, काफी लोगों के जॉब्स गए. आप ऐसा कुछ प्रोविजन लाइए जहां के कोई अगर होटल बिल सबमिट कर दें तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप बिजनेस डिडक्शन या पर्सनल डिडक्शन आप अलाउ करोगे. एयर ट्रेवल, आप बोलो कि अगर मैंने 1 लाख रुपया एयर ट्रेवल में खर्चा कर लिया साल में, तो 50,000 रुपया मैं पर्सनल इनकम टैक्स में भी डिडक्शन दूंगा. आउट ऑफ द बॉक्स, मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करो जिससे लोग वापस ट्रैवल करना शुरू करें. आज बिजनेस ट्रैवल, आपको मैं एक छोटा स्टैटिस्टिक देता हूं. एक 10 5 स्टार्स बड़े बड़े हैं पुणे में, नवंबर में सबके ऑक्यूपेंसी ऑन एन एवरेज बिटवीन 15 to 18%. तो ऐसे आप क्या करोगे कि वो ऑक्यूपेंसी लेवल वापस 18 से लेकर 48% पे आ जाए, या 60-70 तो दूर की बात है जो एवरेज है, पर वापस 50% तक तो जाए. राइट. क्या आप ऐसे एक्सपेंसेस को ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स. एक मिनट विजय जी, मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग है कि इस बार वित्त मंत्री जी के बजट में जो नजर है वो सिर्फ आपके ऊपर है. आप पे, आपके क्लाइंट्स पे, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स. भाई 2020 में अगर पैसा कमाया तो इन्होंने नहीं कमाया है. ये आपकी बात एकदम सही है. और इन्हीं से लिया जाए इस बार. एकदम आपकी बात सही है. लोग कोरोना से डरते हैं. हाँ. लेकिन एक उससे खतरनाक वायरस है जो अभी यूएस में चालू हुआ कि अनरियलाइज्ड गेन पे टैक्स करो. जो नए नए टैक्स लगाने का जो वायरस है ना, वो एक देश में चालू होकर सब देशों में धीरे धीरे फैल जाता है. नॉशनल प्रॉफिट पे भी पैसा. हाँ, वो वहां तो क्या कोरोना का तो आपको वैक्सीन आ जाता है, इसका कोई वैक्सीन भी नहीं आता, बिकॉज साल दर साल आप उसको बढ़ाते रहते हो, उसको कम नहीं करते हो. तो नो न्यूज एक्चुअली इज अ गुड न्यूज हमारे हिसाब से. अगर कोई भी नया टैक्स प्रोविजन नहीं लावे और अगर बाजार के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कोई भी तरीके से टैक्स लाया तो डेफिनेटली मार्केट में असर पड़ेगा. सरकार को आगे सोचना पड़ेगा कि उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना कि नहीं करना है. आप कहीं तो पॉजिटिविटी हो रही है उसको तो आप खत्म मत करो, कहीं और पॉजिटिविटी क्रिएट करो, वो ज्यादा जरूरी है. और मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से नॉट ओनली ऑफ टुडे बट पिछले 15-20 सालों में जो इंडस्ट्री को जो बड़े चैलेंजेस हिंदुस्तान को अंदर है और उसके कितने खतरनाक आंकड़े आपको बताऊंगा मैं, और उसका सोल्यूशन क्या है उस पर अपने को ध्यान रखना है. और अपने को ये देखना है कि ये जो कोरोना की वजह से चाइना के ऊपर इंपैक्ट आया नेगेटिव, उसका हम कितना बड़ा फायदा एज ए नेशन उठा सकते हैं. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इसलिए इस बजट को मैं बहुत पैनी नजर से देखना चाहता हूं. पॉलिसी डॉक्यूमेंट भाई, आप हिंदुस्तान में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग आज हमने अपने हाथ से छोड़ दी है. सही बात है. आप उसको कैसे कैप्चर करते हो, वो बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से. ठीक बात है. सर, हिस्टोरिकल बजट, नेवर लाइक बिफोर बजट, बढ़िया सेंस में. हाँ, आप वो ऐसा डराने वाले सेंस में नहीं, बढ़िया वाले सेंस में. ऐसा क्या करें वित्त मंत्री जिससे ओसवाल साहब को लगेगा कि नहीं, इससे बढ़िया बजट तो हो ही नहीं सकता था. देखिए, आज का एक नया रूल बन गया है. आपने एक्सेप्शन किया, हम लोगों को इधर बुलाया है. वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया. हाँ. हम लोग शायद मैंने सोचा था कि वीडियो पे आप लोग इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आपने बोला इधर आओ. हाँ, बोला अच्छी बात, आ जाते हैं. जो कोविड होगा तो देखा जाएगा. हाँ. सवाल है यही, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स ने अनाउंस कर दिया है 1 साल तक का हम वर्क फ्रॉम होम ही करवाएंगे. टीसीएस ने किया, इन्फोसिस ने किया. आज के तारीख में लोग अपने गाँव में जाके बैठ के काम कर रहे हैं. राइट. तो उनको घर से बैठ के काम करने के लिए इंसेंटिव दीजिए और ये कॉन्सेप्ट बढ़ाइए. उनको फर्नीचर का अलाउंसेस दीजिए, उनको प्रिंटर लेने का अलाउंसेस दीजिए, कंप्यूटर लेने का, हाई स्पीड कंप्यूटर लेने का अलाउंस दीजिए. आप उसको वाईफाई देने का अलाउंसेस दीजिए. यदि वो अपने खर्चे से लेता है उसको डिडक्शन मिलना चाहिए,
यदि एम्प्लॉयर दे रहा है उसको तो उसको डिडक्शन मिलना चाहिए। ये बात तो सही है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंसेस है। और नहीं, और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर का मैं अभी आज सवेरे रियल एस्टेट ओबराई रियल्टी की बोर्ड मीटिंग में से आ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि जो पुराने प्रोजेक्ट जो बना रहे थे वो लोग डिजाइन चेंज कर रहे हैं। अभी डिमांड लार्जर हाउसेस की हो गई है। जब डिमांड लार्जर हाउसेस की हो गई और जबरदस्त बिक रहा है, 3 महीने में बोरीवली में 100 फ्लैट बेचे इन्होंने स्काई सिटी में। और अभी हर पब्लिक की ये डिमांड है कि भाई बड़ा फ्लैट दीजिए, बड़ा घर चाहिए, छोटा एक कॉर्नर उसमें ऑफिस का हो। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को अलग अपने प्राइवेसी के लिए जरूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरी है। दोनों अलग अलग एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की शेयर इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर नहीं होनी चाहिए। तो वो काम करना चाहते हैं 2 अलग रूम में से। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी एग्जाम है, उनको पढ़ाना है, तो उनके लिए भी अलग रूम चाहिए। तो 3 तो रूम इनके लिए ही आ गए। बेडरूम में बैठ के कैजुअली काम नहीं हो सकता है। ये सीरियस काम करना हो तो कैजुअलिटी बंद करो, सीरियसली काम करना हो तो सीरियस होके बनो, सूट पहन के बैठो घर में, ना कि वो न कि वरिंदर के लिए, न कि हाफ पैंट के ऊपर सूट। थैंक यू तो सर। चलिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़े, ऐसा आपके दिमाग में क्या आइडिया है? अरुण, आप कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ बड़े खतरनाक दो तीन ऐसे मे बी आउटलैंडिश हैं, शायद फाइनेंस मिनिस्टर कंसिडर भी ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉर्पोरेट के हिसाब से देखो, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम ही है, तो आप क्या कर सकते हैं? बायबैक टैक्स कम कर दीजिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम कर दीजिए। अचीव क्या कर रहे हैं आप? शेयर होल्डर के हाथ में पैसा डाल रहे हैं। शेयर होल्डर खर्चा करेगा पैसा, शायद वापस मार्केट में लगाए, शायद कहीं और लगाए, शायद वो कंज्यूम करे। बट ऐसा कुछ कीजिए जिससे लोग मे भी ज्यादा बायबैक करें, बायबैक का अमाउंट बढ़ाएं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं। आज जिन कंपनीज के पास बहुत कैश है, मैंने तब भी लास्ट ईयर बताया था एक आइडिया कि जिन कंपनीज के पास कैश ज्यादा है उनको इंसेंटिवाइज करो कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक्सेस कैश। नहीं, डिस्ट्रीब्यूट क्यों? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, एक्सपेंशन करें, नया प्लांट लगा के हाथ में पकड़ के बैंक में डाल के ना बैठे। नई कंपनी को आप 15% टैक्स लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। एग्जिस्टिंग कंपनी यदि नया प्लांट लगाती है नए सेक्टर पे, वो एग्जिस्टिंग का एक्सपेंशन नहीं नया प्लांट लगाती है, उसको भी रेट ऑफ टैक्स 15% करिए। Why only discriminate? और सेकंड अनिल भाई, आई थिंक एक जो सेक्टर है, हम आउट ऑफ द बॉक्स कह रहे हैं सब कुछ, थीम होना चाहिए कि कैसे आप टैक्स पेयर या शेयर होल्डर के हाथ में ज्यादा पैसा देंगे, देंगे स्पेंड करने के लिए। सेकंड ये है कि आज एक पैंडेमिक हुई है, 10 महीने में अभी लाखों लोग अनफॉर्चुनेटली have died, 1 करोड़ के ऊपर केसेस हुए हैं, बहुत खर्चा हुआ है, जैसा ओसवाल जी ने कहा, सबका, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वापस अगर 5 साल बाद पैंडेमिक हो तो हेल्थ केयर सेक्टर को आप क्या बूस्ट देंगे? बीट हॉस्पिटल्स, बीट डायग्नोस्टिक सर्विसेज, बीट कॉर्पोरेट जो हैं जो हेल्थ केयर पे स्पेंड करें फॉर एम्प्लॉइज। ऐसा आप क्या करेंगे कि अगर वापस पैंडेमिक 5 साल में हो तो कुछ लाइफ टाइम में एक बार हुआ, वापस नहीं है। डरो यार, 100 साल के बाद हुआ है। अगर नहीं, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वापस 10 लाख लोग तो नहीं मर सकते। हाँ, प्रिपरेशन तो ठीक है, वापस इतने लोग तो नहीं मर सकते। अनिल जी, उस पे क्या आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, रादर देन दिस काइंड ऑफ थिंग। मतलब आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे क्या, एक तो हमको खुद को फायदा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हम ध्यान दें, लेकिन सरकार इसके लिए क्या कर सकती है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लोग आगे बढ़े। और दूसरा मुद्दा है कि टैक्स वाली बात, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, है तो इनके पास पैसा है। आज हिंदुस्तान में बड़ा चैलेंज जॉब मार्केट का कंटिन्यू है बहुत। इस बार तो मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, 90% ऑफ द वर्क फोर्स इज अर्निंग लेस देन 20,000 रुपीज। 97% ऑफ द वर्क फोर्स, 40 करोड़ लोग है वर्क फोर्स में, 40 करोड़ लोग में से खाली 3% लोगों के पास 3 साल का जॉब है जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। बाकी 97% लोग कभी भी नौकरी जा सकती। 97% अर्निंग लेस देन 40,000। तो क्यों है ये? और दूसरा बहुत बड़ा मैटर, सोशल मूवमेंट इंडिया में इतना आसान नहीं है। ओनली 1/3 ऑफ एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर या फार्मर का बेटा दूसरे सेक्टर में जा पाता है, क्योंकि यहाँ लो बेस मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने खत्म कर दी है। चाइना में आदमी फार्म से निकलता है, लो बेस मैन्युफैक्चरिंग में उसको जॉब मिल जाता है। इंडिया में वो अभी तक खाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हुआ है, टेक्सटाइल में भी उसको पूरा कैप्चर नहीं कर पाए। करेक्ट। तो हिंदुस्तान को जरूरत है कि ऐसे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, ऐसे छोटे मोटे बिजनेसमैन को बढ़ावा मिले, ताकि जॉब क्रिएट हो। और जॉब क्रिएट होगा तो आदमी खर्च करेगा। 18% तो जीएसटी वैसे ही दे रहा है सब आइटम पे। जॉब क्रिएशन इन माय ओपिनियन, लो बेस मैन्युफैक्चरिंग इज द बिगेस्ट आइडिया। और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं मैं,
यूएस में पिछले 10 साल में जीडीपी 3% बढ़ा है, ठीक है। लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट ने 15% CAGR दिया है। क्यों? क्योंकि कंपनियां यूएस की है, कंज्यूमर इंडिया का है। बाहर ज्यादा उनका बिजनेस। आज आप होर्डिंग का वैल्यू खत्म हो गया, सारा एड तो आपका यूट्यूब पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, सब जगह आ रहा है। तो आपका टॉप एंड पे तो अमेरिकन माल ले जा रहे हैं मलाई, बॉटम एंड पे चाइना लेके जा रहा है। हम क्या रह गए? हमारे हाथ में क्या रह गया? कुछ नहीं। तो ये जरूरी है आज की तारीख में, हाउस होल्ड को नई जॉब मिले, नई अपॉर्चुनिटी मिले और उनके हाथ में पैसा आवे। अगर आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा तो इकोनॉमी अपने आप ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, पैसा कंजम्पशन की बात तो साल साल बिल्कुल 100%। आप तो नहीं मेरे पास है पॉइंट। हाँ, आप तो बैलेंस शीट पूरी देख लेते हो। नहीं मैं क्या बोलता हूँ सर, मुझे अभी भी याद है 20 सितंबर को वो कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट आया था, राइट? यस। आई थिंक उसको 2 साल हो गए। 2018 था, 2019 था, 2018 के आसपास, 18 सितंबर 2019। तो उसके बाद आपने देखा होगा सर कि कितना इन्वेस्टमेंट साइकिल पे कब हुआ है। ऑफ कोर्स यू नो ये चाइना का जो भी हुआ, यू नो कोविड हुआ, उससे ये थोड़ा फायदा हो गया, बट उसकी तैयारी तभी होगी थी। नहीं, बट पीपल टुक नोटिस ऑफ इंडिया। पीपल टुक नोटिस कि भैया 25% पे होता है, 15% नया यूनिट जैसे बोल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा चीज है। बाकी ऑनेस्टली ये दे स्टूड इंडिया अपार्ट फ्रॉम दिस। मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं जैसे बात भी कर रहे थे हम कि इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 साल से 10 से 11% रही है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार वो टैक्स कम करो ज्यादा करो, टैक्स कम करो ज्यादा करो। आज जरूरत है कि ये 10-11%, ये 15-20% कैसे बनेगा? आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहे तो आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाई कांट वी हैव अ स्ट्रक्चर जहाँ पे 1 या 2 स्लैब ही हो और आप इफेक्टिव रेट 25% तक लेके आओ किसी ना किसी तरीके से, और जो आज 10% लोग भरते हैं टैक्स, वो 20% हो जाएगा। बाकी जो पैसा बचाना भी चाहते हैं ना, वो भी बोलेंगे क्या करना बचा के यार, बाकी गवर्नमेंट को दो। हाँ बराबर है। यू नो, तो आपका जो हम 7 लाख डेफिसिट बोलते हैं कि 8 लाख करोड़ 11 लाख करोड़, हम मरते रहते हैं कि हमारा वो इनकम टैक्स बढ़ता नहीं है, 7 लाख करोड़ तक स्टक है। यू एक्सपेंड द होराइजन। वो तो ओसवाल साहब हमेशा कहते हैं कि भाई आप टैक्स नेट बढ़ाओ और टैक्स रेट कम करो। बहुत जरूरी है वो। छोटा सा जीएसटी का भी देखिए सर, 18% का आप कम कर दीजिए, आपका टैक्स नेट बढ़ेगा, एग्जैक्टली खर्चा बढ़ेगा। और इससे क्या होगा ना सर, जीएसटी हमारा ये बजट के बात नहीं है। फिर जीएसटी है ना, एक मिनट मंत्री जी, फिर यही कहेंगे उस दिन क्या कि ये इतनी कमाई बता रहे, आएगी कहाँ से? जीएसटी भी कम कर दिया। आप छोटी चीज देखिए, आप देखिए अनिल जी, जो अभी महाराष्ट्र में जब स्टैम्प ड्यूटी कम किया, उससे बड़ा कोई लेसन नहीं है। सोचो 3 महीने में आप रियल एस्टेट का डिमांड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, देखो आप 3 3 महीने में पूरे साल भर का सेल हो गया। और आप मार्च तक बोलते हो। वरिंदर का जो पॉइंट है नहीं, कि मैं स्लैब्स मार्च तक कम बोलते करो, स्लैब्स कम करो, ये रेट्स भी कम करो ना। जो 43% हाईएस्ट रेट है, 42.75, 44, तो वो 35 पे क्यों नहीं ला सकते? नहीं, हमारे हिसाब से 35 वरिंदर के अलावा तीनों सी है ना, नेशनल रेट नहीं है। वरिंदर के अलावा तीनों सी है। जब जीएसटी आया तो हमें लगा सीए की वैल्यू वैल्यू नहीं, सॉरी सीए तो मैं भी हूँ, जरूरत कम हो जाएगी, नहीं हुआ, जीएसटी के बाद बढ़ गई, बढ़ गई। क्योंकि हर सरल फॉर्म के बाद डिफिकल्टी बढ़ जाती है। सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे नहीं रही है, कोई प्रकार की सोशल सिक्योरिटी देश में है नहीं। वो एक इंश्योरेंस का एक नाटक था थोड़ा बहुत, वो ठीक है, लेकिन यदि गवर्नमेंट सीरियसली चाहिए, गवर्नमेंट को ये इन्होंने भी बोला है, सबके पॉइंट में देखिए, हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने भी बोला, इन्होंने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, उसके लिए एक मैंडेटरी करिए कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हॉस्पिटल, ऑल फैसिलिटी वाला एक हॉस्पिटल, इंक्लूडिंग कैंसर, कोविड, सब कुछ होना चाहिए। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए और डॉक्टर उसके साथ मल्टी स्पेशलिटी मस्ट, so that people can travel to their district level. They don't have to come to Bombay, Calcutta, Delhi, Madras. Absolutely. That is must. And उसमें एक काम कर दीजिए, गवर्नमेंट को बोले ये रेट इसके फिक्स है, ये फैसिलिटीज का रेट ये रहेगा, इसके ऊपर लगा दोगे तो आपको टैक्स का एग्जम्पशन खत्म करेंगे हम। एक आउट ऑफ द बॉक्स, अभी रुचिर शर्मा ने बोला था 2 साल पहले एक बड़े कॉन्क्लेव में दिल्ली में कि $23,000 मिलियनर 4 साल में देश छोड़ के गए। अभी लाख हो गया रहेगा, 2 लाख हो गया रहेगा, वो ब्रेन ड्रेन हो ही रहा है। अभी आप देखो, ग्रीस या किसी कंट्री ने कल परसों नया प्रोविजन लाया है कि 50% मैं टैक्स वेवर दे दूंगा जो बाहर के लोग वापस आते हैं, वापस आ रहे हैं। अच्छा, डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इफ पीपल हैव गॉन आउट विद ऑल देयर वेल्थ, मैं आपको वापस लाइए। 2-3 चीजें इन्वेस्टर्स के लिए, मैं आपको नहीं, इन्वेस्टर के लिए बाद में आएंगे। इन्वेस्टर तो पैसा, इन्वेस्टर तो बहुत कम है, टोटल नंबर ऑफ पीपल आर वेरी लेस। हेल्थ केयर की बात आई तो हेल्थ केयर में भी जो मेडिकल इक्विपमेंट है 75% इंपोर्ट होता है। हेल्थ केयर में इंडिया वर्ल्ड लीडर है, डायग्नोस्टिक में, बाकी चीजों में। तो मेडिकल इक्विपमेंट हम क्यों नहीं बना सकते? हम 70 और मशीनरी जैसे कार्डियोलॉजिस्ट की मशीनरी या कोई भी आई स्पेशलिस्ट की मशीनरी बहुत महंगी आती है,
2-2, 3-3, 5-5 करोड़ की मशीनरी आती है, तो आप क्यों नहीं उसको आप इंपोर्ट आप कम, जैसे आपने टैक्स की बात बोली ना, अरुण जी ने अच्छा पॉइंट बोला। मैं बोलता हूं कि अगर सरकार को चाहिए ईमानदारी, तो मेरे को एज ए टैक्स पेयर कुछ ऐसा तमगा मिलना चाहिए जो खाली टैक्स पे करने से मिलता है मुझे। हाँ, ये बात सही है। खाली आप आज मुझे सर्टिफिकेट दे दिया भाई, आप प्लेटिनम गोल्ड जो भी हो, उसमें मुझे याद आता है नवनीत जी हमेशा कहते तो हैं कि एक बार ही दे के छोड़ दिया। टैक्स को हीरो बनाओ। हाँ, मतलब जो टैक्स को हीरो बनाओ। आज जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, लाउंज में मिलता है, लाउंज आपको एक्सेस कि भाई जो इस लेवल से ज्यादा टैक्स भरा, जो साल का 2 करोड़ टैक्स भरता है, 1 करोड़ टैक्स भरता है, उसको लाउंज में एक्सेस मिले। आप उनको लाइव में एक्सेस दो, आप उनको नया वीआईपी बनाओ देश में। जैसे आप आईपीएल के मैचेस होते हैं, आप बोलो कि बॉम्बे के टॉप 100 इंडिविजुअल टैक्स पेयर को हम सेपरेट सीट देंगे, यू गिव अ ब्रेकिंग राइट। आज आप मेरे हमारे समाज में समाज के लीडर कौन होते हैं जो सबसे पैसा देते हैं, वो आपसे मेरे से कम टैक्स दे रहे होंगे अपनी पर्सनल फाइल में, लेकिन समाज के लीडर हैं। आज हम टैक्स देके भी कई लीडर नहीं बन पाते, टैक्स देके बेवकूफ लगता है आदमी। नहीं, बट एक और नहीं वो सी पॉइंट है कि गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाएगी, ठीक है ना। अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं 2-3 नंबर देता हूँ। 23 लाख करोड़ इनकम है, 34 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर है वो अगले साल का, ठीक है। अब ये 34 लाख करोड़ कम होने नहीं वाला, वो हमारे खर्चे हैं, खर्चे उतने रहेंगे, 33-34 लाख जो भी है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये 23 लाख करोड़ में 20 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट को आता है वो टैक्सेस से आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला के। बार बार यही सोच है कि ये 20 लाख करोड़ जो 90%, बिकॉज वो 10% डाइवेस्टमेंट वाला अपना वो 1.5-2 लाख करोड़ ही रहता है, और वो भी अगर हो जाए तो भगवान का भला हो जाए। वो 20 लाख करोड़ मेरा 24 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ कैसे पहुंच सकता है। और वो पहुंचने के लिए जब मैं बोल रहा हूँ नेट ही बड़ा होना ही चाहिए, या जिस तरीके से वो एक शिफ्ट होना चाहिए, बिकॉज 4-5 लाख करोड़ इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम ही बदल दे टैक्स का, नाम ही बदल दे, प्रॉफिट इनकम टैक्स की जगह ओसवाल साहब नाम ही बदल दे, राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि। वाह, राष्ट्र निर्माण सहयोग। हाँ, आप ऐसे नए आइडिया मत दीजिए, नए आ जाएंगे, वो नया टैक्स नहीं लगा दे, नया टैक्स नहीं लगा दे, रातों रात ये नया टैक्स लग जाएगा। नहीं, नया नहीं, सहयोग निधि। ये पुराने इनकम टैक्स की जगह इसे सब्स्टिट्यूट किया जाए, और वाकई में जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कहीं न कहीं ऐसा सम्मान हो जिससे उन्हें लगे कि हाँ, हम देश के निर्माण में जो टैक्स दे रहे हैं उसका फायदा हो। चलिए, क्या कुछ करेंगी वित्त मंत्री, ये तो पता चलेगा 1 फरवरी को, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे ही। आप सबके साथ हम बजट देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे भी, और पता भी चलेगा कि इस बजट में क्या कुछ होता है, क्या वाकई में ये एक ऐतिहासिक बजट होता है, क्या वाकई में नेवर लाइक बिफोर बजट होता है। ऐसा बजट न कभी देखा न कभी सुना, लेकिन समझेंगे जरूर आप सबके साथ 1 फरवरी को। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।